अगर आप लोग भी IRCTC के ऐप से या रेल वन के ऐप से ट्रेन टिकट बुक कर रहे हो तो ये वीडियो पूरा देख के जाना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि IRCTC की तरफ से 2 बड़े अपडेट आए हैं। IRCTC ने खुद बता दिया है कि अब आपको कंफर्म ट्रेन टिकट कैसे मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर करना। और उन लोग के पास तो ज़रूर शेयर कर देना जो लोग मोबाइल से ट्रेन टिकट निकालते हैं या जो लोग ज़्यादा बाहर का आना जाना रहता है, जो लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, उन लोगों के पास तो ज़रूर शेयर करना ताकि ये जानकारी हर आदमी तक पहुंच जाए। तो चलिए मैं बात करता हूं कि 2 नए अपडेट क्या हैं। और ये 2 नए अपडेट, पहला अपडेट तो ये है कि अगर आपका उम्र 45 साल है तो कैसे आपको कंफर्म सीट मिलेगी, इस चीज़ के बारे में रेलवे ने आपको बता दिया, IRCTC ने आपको बता दिया है। अगर आपकी उम्र 45 साल है तो आपको ग्रुप में ट्रेन टिकट नहीं बुक करना है। मतलब जैसे एग्जांपल में अगर आपके ग्रुप में टिकट बुक करते हैं तो आपको कंफर्म लोअर बर्थ टिकट नहीं मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि IRCTC के ऐप से रेल वन की सिटी के ऐप में एक सेटिंग अपडेट किया गया जो आपकी उम्र का पता लगा के आपको कंफर्म सीट देगा। अगर आपकी उम्र 45 के ऊपर है तो सीनियर सिटीजन में आप आते हैं। जैसे आप 4 से 5 लोग ट्रेन टिकट बुक करेंगे, जैसे मान लो किसी की उम्र होगी 20 साल, किसी की उम्र होगी 25 साल और किसी की उम्र होगी 30 साल, और उसी में आपकी उम्र है 45 साल, तो आपको लोअर बर्थ नहीं मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो IRCTC ने क्या किया कि आपको सिर्फ सिंगल सीट बुक करना है, अकेले टिकट बुक करना है, ना कि आपको ग्रुप में टिकट बुक करना। अगर आपकी उम्र 45 के ऊपर है, 45 साल के ऊपर है, तो आपको क्या करना है कि आप जो भी टिकट बुक करेंगे तो आपको अकेले बुक करना। अगर आप अकेले बुक करेंगे तो IRCTC आपको लोअर बर्थ कंफर्म ट्रेन टिकट दे देगा। ठीक है ना, ये पहला अपडेट है। दूसरा अपडेट ये है RAC वालों को, जिन लोगों के पास RAC का टिकट है या वेटिंग टिकट है, तो ये वीडियो उनको लिए भी है। तो चलिए बताते हैं RAC में क्या अपडेट है। तो RAC का अपडेट है ये है कि जिन लोगों के पास RAC का टिकट है तो वहाँ पे बता दिया गया कि RAC का टिकट कितने नंबर तक कंफर्म होगा। IRCTC रेलवे की तरफ से बहुत बड़ा ये अपडेट है। आप खुद से पता कर सकते हैं ट्रेन टिकट बुक करने से पहले कि RAC का टिकट आपका कंफर्म होगा कि नहीं कंफर्म होगा। तो बुक करने से पहले ही पता कर सकते हो कि कितने नंबर तक वेटिंग टिकट आपका कंफर्म हो जाएगा। जो RAC का वेटिंग टिकट होता है वो कितने नंबर तक कंफर्म हो सकता है, तो ये बुक करने से पहले ही आप पता कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसलिए लिखा है, ठीक है ना, RAC वेटिंग टिकट फॉर कंफर्मेशन। और यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखा है, इनके मायने में समझाता हूँ ताकि आप समझ पाएंगे कि RAC का जो टिकट है, जो वेटिंग टिकट हो, कंफर्म कितने नंबर तक हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ऊपर ध्यान देना, 21% रिजर्वेशन टिकट कैंसिल। मतलब जब लोग टिकट बुक करता है तो बुक करने के बाद 21% लोग टिकट को कैंसिल कर देता है। ठीक है ना, अगर आप किसी ने व्यक्ति ने स्लीपर में टिकट बुक किया है, स्लीपर डिब्बे में, तो 21% लोग ऐसे हैं जो टिकट बुक करने के बाद वो अपना टिकट को कैंसिल कर देते हैं। तो वहाँ पे कितना परसेंट चांस है, 8 से 10 सीटें कंफर्म होने के चांस हैं। मतलब अगर आपका RAC का टिकट है और आपने स्लीपर में टिकट बुक किया है, अगर आपका टिकट का जो वेटिंग नंबर है वो 8 से 10 के बीच में है, तो स्लीपर में आपको कहीं भी आपको कंफर्म ट्रेन टिकट मिल सकता है RAC का। ठीक है ना, जो RAC का टिकट अगर वेटिंग है 8 से 10 नंबर के बीच में है तो RAC का टिकट कंफर्म हो सकता है अगर 8 से 10 के बीच में है। इसके बाद 4 से 5% लोग नो ट्रेवल, मतलब टिकट होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रेवल नहीं करते हैं, जो यात्रा नहीं करते हैं ट्रेन में। 4 से 5% लोग ऐसे हैं। तो मतलब अगर देखा जाए तो 21% वो और 5% ये, मतलब 25 से 26% ये लगभग लगभग हो जाता है। इसके बाद 10% कोटा इमरजेंसी कोटा होता है जो रेल मंत्रालय अपने पास रखता है, 10%। ठीक ना, इस चीज मतलब पूरी ट्रेन में कितनी सीटें कंफर्म होंगी ये भी आप जान सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है ना, ये चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ जो IRCTC ने आपको कंफर्म बताया है। तो पूरी ट्रेन में आप कितनी सीटें कंफर्म होंगी, मतलब स्लीपर को मिलाकर, AC का मिलाकर, 3AC को मिलाकर, सारा सीट मिलाकर कितनी सीटें कंफर्म हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए 10% सीधा कोटा रेल मंत्रालय के पास है, जिसे बोलते हैं इमरजेंसी कोटा। इमरजेंसी कोटा क्यों रखा जाता है, मान लो कोई बीमार व्यक्ति है या किसी को अचानक घर जाना पड़ा तो इमरजेंसी कोटा रेल मंत्रालय अपने पास
10% ही रखता है, ठीक है ना। उसमें से फर्स्ट एसी हो गया, 2 एसी हो गया, 3 एसी हो गया, कुछ स्लीपर का टिकट हो गया, मतलब 10% पूरा ट्रेन का ये कम से कम कोटा अपने पास रखता है, ठीक है ना। 10% में क्या होता है कि 5% ही इमरजेंसी कोटा में बुक हो पाते हैं, मतलब वही 5% यहाँ भी बच जाता है। तो अब बात करते हैं टोटल मिला कितना, और टोटल मिला के हो जाता है लगभग 30% है। 30% टोटल लगभग ये पूरा हो जाता है। 21% रिजर्वेशन वालों का, 4% जो लोग टिकट होने के बाद भी यात्रा नहीं करते हैं, और 5% इमरजेंसी कोटा का बच जाता है। तो टोटल मिला कितना हो जाता है 30%। 30% में कितना टिकट कंफर्म हो जाएगा, 30 से 40 सीटें, मतलब पूरी ट्रेन में अगर आपका वेटिंग टिकट कितना है 30 से 40 के बीच में है, तो पूरी ट्रेन में आपका कहीं ना कहीं आपको कंफर्म ट्रेन टिकट मिल जाएगा किसी भी डिब्बे में, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हो आरएसी का टिकट बुक करने से पहले कि आपका टिकट कंफर्म होगा कि नहीं होगा। और इस चीज़ को देखिए, मैंने पूरा आपको डिटेल बाई डिटेल समझा दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। मैं इसके ऊपर एक वीडियो और बना दूंगा, और डिटेल से बना दूंगा, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि आपको आरएसी का टिकट कंफर्म होगा कि नहीं होगा। अगर देखो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा स्लीपर में, मतलब 21% लोग टिकट कैंसिल करता है, तो 21% में कितना 8 से 10 लोग टिकट कंफर्म हो जाएगा स्लीपर में, ठीक है ना। इसके बाद 4 से 5% लोग नो ट्रेवल, मतलब टिकट होने के बाद भी यात्रा नहीं करते, कैंसिल नहीं करते हैं वो लोग, यात्रा नहीं करते हैं, तो 4 से 5% यहाँ हो गया, ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसके बाद सीधे सीधे यहाँ लिखा 10% इमरजेंसी कोटा, मतलब रेल मंत्रालय के पास ही 10% कोटा होता है, वो अपने पास पहले से ही रख लेता है। और ये कब खुलता है, ये खुलता है तत्काल टिकट बुकिंग के लिए इमरजेंसी कोटा के टाइम में। इमरजेंसी में कितना लोग जाते हैं, 5% लोग ही कोटा बुक हो पाता है। तो टोटल मिला के पूरे ट्रेन में अगर सीटें देखा जाए तो पूरी ट्रेन में 30 से 40 सीटें ही कन्फर्म होती हैं, इससे ज़्यादा कन्फर्म नहीं होती आरएसी की। अगर आपका 30 से 40 के ऊपर है वेटिंग टिकट और आपने स्लीपर का बुक किया है, तो फिर टिकट नहीं बुक कर पाओगे। इसलिए देखिए, जब भी टिकट बुक करें तो टिकट बुक करते समय एक सेटिंग आती है, वो सेटिंग को ऑन कर लोगे ना। अगर आपने स्लीपर का भी टिकट बुक किया होगा, अगर आपका कंफर्म टिकट होना होगा ना, तो आपका एसी में भी कंफर्म हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। वहाँ पे लेता ऑटो अपग्रेड ऑप्शन आता है, जब टिकट बुक करने जाते हो ऑटो अपग्रेड को आप टिक कर दीजिएगा। तो अगर आपका स्लीपर का भी टिकट है तो आपको इनमें कहीं भी खाली होगा ना, अगर 3 एसी में खाली होगा, 2 एसी में खाली होगा, फर्स्ट एसी में खाली होगा, कोई भी कोटा में अगर खाली हुआ ना, तो आपको टिकट ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगी, ठीक है ना। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। तो 30 से 40 सीटें ही कन्फर्म होती हैं आरएसी की पूरी ट्रेन में। मैं पूरी ट्रेन की बात कर रहा हूँ, एक डिब्बे की बात नहीं कर रहा। अगर आपको 30 से 40 के बीच में अगर वेटिंग टिकट आपके पास है आरएसी का, तो समझ लो आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको ऑटो अपग्रेडेशन में रखना है, ठीक है ना, ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा। मतलब अगर आपने स्लीपर का बुक किया है, अगर आपको टिकट मान लो कोई कंफर्म होने वाला, अगर वहाँ पे आपका नंबर आया तो ऑटोमेटिक आपका अपग्रेड कर दिया जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। तो 2 ये नए अपडेट थे आईआरसीटीसी के। ये अपडेट आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को हर ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, हर लोगों के पास शेयर करना है, ताकि ये जानकारी पता चल सके कि जो लोग का आरएसी का टिकट है वो कितने नंबर तक कंफर्म होता है। थैंक यू, लव यू सभी को।